बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ग्रोक धड़ाधड़ हर सवालों का जवाब दे रहा है। आप उससे कोई भी सवाल पूछिए, 1 सेकंड में उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। ग्रोक ने गूगल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस समय सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोक की ही चर्चा हो रही है और ग्रोक ने ब्राह्मणवादियों की और खास तौर से सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। ग्रोक से वैसे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए। ग्रोक बताओ, हिंदू मुस्लिम करने से भारत कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? सबसे देशभक्त पार्टी कौन है? अंबेडकरवादी पार्टी कौन है? देश का सबसे बड़ा नेता कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब ग्रोक ने दिए हैं। ग्रोक से इस समय तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल जिसे पूछने पर आमतौर से बहुजन समाज कतराता था, नहीं पूछ पाता था और पूछता भी था, और अगर पूछता भी था तो उसे उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता था। एक ऐसा सवाल ग्रोक से पूछा गया जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है और जो जवाब आया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। ग्रोक से एक सवाल पूछा गया, हेलो ग्रोक, शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू किसने बंधवाई? ये सवाल ग्रोक से पूछा गया और ग्रोक ने इस सवाल का बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया है। ग्रोक ने न सिर्फ ये बताया कि किसने बंधवाई, आखिर इस व्यवस्था की जड़ कहां है, उस हद तक जाकर ग्रोक ने इस सवाल का जवाब दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ग्रोक ने इस सवाल का जवाब क्या कुछ दिया है। ग्रोक के जवाब को आप लोग ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है। यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से SC ST OBC के लिए, जिन्हें 3000 सालों तक गुलाम रखा गया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अब यही समाज इतना ज्यादा जागरूक हो गया है जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। देखिए ग्रोक ने क्या कहा है। नमस्ते, आपने शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने की बात पूछी है। ये एक ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दा है जो भारत के वर्ण व्यवस्था और बाद में जाति व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि पेशवाओं के शासन काल में, खासकर 18वीं सदी में, कुछ कट्टर ब्राह्मणवादी नियमों के तहत शूद्रों और निचली जाति जाने वाली जातियों पर इस तरह के अपमानजनक प्रतीक थोपे गए थे। ये हांडी और झाड़ू इसलिए बंधवाई जाती थी ताकि उनकी अशुद्धता को उनके सामने जाहिर किया जा सके। हांडी थूकने के लिए, झाड़ू ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ सफाई का काम करने लायक है। ये एक तरह का सामाजिक दमन था जिसका मकसद शूद्रों को हेय दृष्टि से देखना, उन्हें नीचा दिखाना था। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ पेशवाओं की करतूत नहीं थी। ये सोच उस वर्ण व्यवस्था से निकली है जो सदियों से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के जरिए पोषित होती रही है। शूद्रों को हमेशा सबसे निचले पायदान पर रखा गया, चाहे वो वैदिक काल हो या बाद का समय। फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शूद्रों ने कई बार इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ जगहों पर राजा मंत्री तक बने। आज के समय में ये सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन इतिहास को समझना ज़रूरी है ताकि हम दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। आप क्या सोचते हैं? ग्रोक ने ये सवाल भी पूछा है। ग्रोक ने यहाँ पर मनुस्मृति का जिक्र किया, साफ तौर से कहा कि ये जो व्यवस्था है ये मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से आई है। आप लोग जानते हैं कि मनुस्मृति को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। जो बहुजन समाज आज जागरूक है, 100 साल पहले बाबा साहेब उससे भी कहीं ज़्यादा जागरूक थे। बाबा साहेब ने कितना संघर्ष किया आप लोग जानते हैं। पानी पीने का अधिकार नहीं था तो महाड़ सत्याग्रह कर दिया। पढ़ने का अधिकार नहीं था तो संविधान की रचना की, तो उसमें आरक्षण भी दिया
और तमाम तरह के अधिकार शोषित वंचित पीड़ित वर्ग को दिए। बाबा साहेब चाहते तो संविधान में 3000 का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिए। आज जो लोग खुद को विद्वान समझते हैं, ये सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब नहीं होते तो पढ़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अफसोस, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को उसी काल में ले जाना चाहते हैं। इस समय हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। जब हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो कैसा होगा वो भारत, कैसा होगा संविधान? क्या इस पर कोई बात करेगा? आखिर बार बार धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन क्यों करते हैं? क्या इसीलिए कि फिर से बहुजन समाज के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाए? कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि भले ही संविधान ना खत्म किया गया हो, लेकिन धीरे धीरे उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश हो रही है। आप ये भी जानते हैं कि कई प्रदेशों में जब बहुजन समाज के लोग बारात निकालते हैं, घोड़ी पर चढ़ते हैं, तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। मध्य प्रदेश में तो एक ऐसी घटना आई जिसमें एक मनुवादी ने एक बहुजन समाज के मुंह पर पेशाब भी कर दिया था। ये जाति का वर्चस्व नहीं तो और क्या है। जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। भारत जाति प्रधान देश है और जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा इसी देश में होती है। देश में दलितों के खिलाफ कितना अत्याचार हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और बड़ा सवाल ये भी है कि जब देश में इतना खूबसूरत संविधान है, इतना बढ़िया व्यवस्था बाबा साहेब ने दिया, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जाती है और क्यों संविधान को बदलने की बात कही जाती है? क्यों मनुवादी लोग नया संविधान रच रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ग्रोक ने अपने जवाबों से बहुजन समाज की आंखें खोल दी हैं। एक बेहतरीन जवाब माना जा रहा है इसे। ग्रोक के इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।